दोस्तों एक बार फिर मैं आपके सामने हरियाणा जीके की एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं और आज इस वीडियो में हम एक से एक बेहतरीन प्रश्न करवाएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे। ये सभी वो प्रश्न हैं जो एचएसएससी के एग्जाम में जुलाई और अगस्त के अंदर पूछे गए थे। जुलाई और अगस्त के अंदर हरियाणा के अंदर जो भी एग्जाम हुआ उसके अंदर जो एचएसएससी के क्वेश्चन पूछे गए, एचएसएससी के एग्जाम में हरियाणा जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए वो सभी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो साथियों आप हमारे साथ में जुड़े हैं। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। यहाँ बिल्कुल भी बकवासबाजी नहीं होगी, वीडियो के बीच में कोई बातचीत होती नहीं है, सीधा हम बस आपको पढ़ाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हमसे पढ़ने वाले स्टूडेंट जुड़े, जो नहीं पढ़ते वो इस वीडियो से दूर रहे। जो नहीं पढ़ना, जिसको कुछ करना नहीं है, नहीं पढ़ना है, वो इस वीडियो से दूर रहे। सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट जुड़े। जो स्टूडेंट भाई साहब पढ़ना चाहता है, हकीकत में पढ़ना चाहता है, वो स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बिना पढ़ने वाले या 1-2 मिनट देखने वाले बेशक ना देखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो किस मुगल शासक द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र को मराठों को दिया गया था? हरियाणा का एक शहर है जिसका नाम कुरुक्षेत्र है। आप सभी इससे भली भांति वाकिफ होंगे। हरियाणा का वो शहर जिसका नाम कुरुक्षेत्र है, इस कुरुक्षेत्र को हरियाणा के किस शासक ने, हरियाणा के किस मुगल शासक ने, या हम ये कहते हैं कि भारत के किस मुगल शासक ने मराठों को दिया था? तो आप बताएंगे मुगल शासक जिसका नाम आलमगीर था। मुगल शासक जिसका नाम क्या हुआ करता था? आलमगीर। और इस आलमगीर ने कुरुक्षेत्र को किसको दे दिया था? तो मराठों को दे दिया था। ध्यान रखना, किस मुगल शासक द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र को मराठों को दिया गया था? तो आलमगीर ने कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को किससे दे दिया था भैया? तो आप बता देना, मराठों से दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब महमूद गजनवी ने या गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर हमला किया था उस समय हरियाणा में कौन सा वंश था? जब जो गजनवी शासक हुआ करते थे उन्होंने जब भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से के ऊपर शासन किया था तो उस समय हरियाणा में कौन सा वंश हुआ करता था? तो आप बताएंगे तोमर वंश हुआ करता था भैया। कौन सा वंश हुआ करता था? तो आप बता देना, तोमर वंश हुआ करता था। ये याद रखिएगा, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि उस समय शासक हुआ करता था हमारे पास में कौन सा? तोमर वंश हुआ करता था। तोमर वंश का शासनकाल हुआ करता था। लेकिन उस महमूद गजनवी ने हरियाणा के ऊपर भी आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण हरियाणा के ऊपर 1001 में, दूसरा आक्रमण हरियाणा के ऊपर 1014 में। महमूद गजनवी ने हरियाणा के ऊपर 2 आक्रमण किए, 1009 में और दूसरा आक्रमण 1014 में। लेकिन हरियाणा के किस शहर के ऊपर आक्रमण किए थे? तो आप बताएंगे महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किए थे। कौन से शहर के ऊपर? थानेसर। पहला आक्रमण 1009 में, दूसरा आक्रमण 1014 में। क्वेश्चन एचएसएससी के एग्जाम में पूछा भी जाता है बच्चे, और वो पूछा जाता है कि हरियाणा के अंदर जब महमूद गजनवी ने 1009 और 1014 में आक्रमण किया तो यहां का शासक कौन हुआ करता था, या थानेसर का सम्राट कौन हुआ करता था? तो आप बताएंगे जयपाल। याद रखिएगा, जयपाल यहां का शासक था। और कौन से वंश का शासक था? तो आप बताएंगे तोमर वंश का शासक हुआ करता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा के यह नृत्य शैली सम असंख्याओं का एक समूह है, धार्मिक कथाओं और लोक कथाओं पर आधारित होती है। ये क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन फिर से देखें। हरियाणा में यह नृत्य शैली सम संख्याओं का एक समूह है, धार्मिक कथाओं तथा लोक कथाओं पर आधारित है। तो कौन से नृत्य शैली है ये? तो आप बताएंगे सांग। याद रखिएगा, सांग। और सांग परंपरा का जनक हरियाणा में किसे माना जाता है? तो मेरठ निवासी किशन लाल भट्ट को सांग परंपरा का जनक माना जाता है। हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी भी रहे हैं लक्ष्मी चंद जिनका संबंध सोनीपत के गांव जाटी से है। लक्ष्मी चंद जिनका संबंध सोनीपत के गांव जाटी से है। और उसी सोनीपत के अटेरना गांव में, सोनीपत का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम अटेरना है, और उसी अटेरना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से यूनिवर्सिटी भी बनेगी। पंडित लक्ष्मीचंद, याद रखिएगा, पंडित लक्ष्मीचंद जो सांगी हुआ करते थे वो सोनीपत से हैं। और हरियाणा में सांग परंपरा की जो शुरुआत की थी वो किशनलाल भट्ट ने की थी, जिसका संबंध मेरठ से है। मेरठ जो यूपी में है, और यूपी और हरियाणा के मध्य जो बहने वाली नदी है उस नदी का नाम यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना राज्य में
हरित आवरण को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। हरियाणा राज्य के अंदर हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आप बताएंगे पौधागिरी अभियान। राज्य के अंदर हरित आवरण को बढ़ाने के लिए, हरियाणा राज्य के अंदर हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो आप बताएंगे पौधागिरी जो अभियान है ना, पौधागिरी अभियान, इसकी शुरुआत की गई पौधागिरी अभियान की, और इसके तहत जो हरित आवरण वगैरह योजना है वो चलाई गई पौधागिरी अभियान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेठ छज्जू राम खालिस्तान वर्ष में हरियाणा से पंजाब विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। सेठ जो छज्जू राम हैं वो किस वर्ष हरियाणा से पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए थे? सेठ छज्जू राम किस वर्ष हरियाणा से पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए थे? तो आप बता देना दोस्तों, 1927 की घटना है। 1927 में सेठ छज्जू राम हरियाणा से चुने गए थे, लेकिन पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए थे, क्योंकि 1927 में हरियाणा नहीं था। 1927 में पंजाब हुआ करता था और हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। लेकिन ये सेठ छज्जू राम जो हिसार से चुने गए थे, 1927 में चुने गए थे, पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए थे। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी जो यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी साथियों रेवाड़ी के अंदर पड़ती है, और रेवाड़ी जिसका नाम रेवती के नाम पर पड़ा है, और रेवाड़ी जिसके संस्थापक करमपाल थे। रेवाड़ी जिसके संस्थापक करमपाल हुआ करते थे, वीर सिटी के नाम से, द ब्रास कॉटन सिटी के नाम से तो नहीं जानते, लेकिन ब्रास सिटी के नाम से जानते हैं किसको? रेवाड़ी को। कॉटन सिटी के नाम से पलवल, और कॉटन हब के नाम से किसे जानते? सिरसा को। लेकिन पीतल नगरी के नाम से जानते रेवाड़ी को, और पीतल सिटी कहते हैं रेवाड़ी को, और बर्तन नगरी के नाम से जानते जगाधरी को। जगाधरी जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो याद रखें, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी में है। रेवाड़ी के अंदर एक गांव पड़ता है मीरपुर गांव, उस मीरपुर गांव में है। और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कब बनी थी? तो आप बता देना साथियों, 2013 में रेवाड़ी के गांव मीरपुर में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1966 में हरियाणा के बनने के समय हरियाणा का एकमात्र इंजीनियरिंग महाविद्यालय कहां स्थित था? जब 1966 में हरियाणा बना था, जब 1966 में हरियाणा बना था, तो हरियाणा का एकमात्र डिग्री कॉलेज, एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज, हरियाणा का एकमात्र जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कहां था? तो हरियाणा का एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ करता था। जब हरियाणा बना था उस समय हरियाणा का एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज जो हुआ करता था वो कौन से स्टेट में था? तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में था? तो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में था। बहुत अच्छे। स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में किसने हिंदी और उर्दू में हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया? मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में किस व्यक्ति ने, या हरियाणा के किस व्यक्ति ने, हरियाणा में किस व्यक्ति ने हिंदी और उर्दू में हरियाणा तिलक समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो पहला क्वेश्चन तो यहां, हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसने निकाला? किसके लिए निकाला गया था? स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन करने के लिए। हरियाणा तिलक समाचार पत्र हिंदी में भी निकला था और उर्दू में भी निकला था, लेकिन यह हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसने निकाला था? तो आप बताएंगे पंडित श्रीराम शर्मा ने। हरियाणा तिलक जो समाचार पत्र है ये पंडित श्रीराम शर्मा ने निकाला था। पंडित श्रीराम शर्मा का यदि जिक्र किया जाए तो पंडित श्रीराम शर्मा जिनका संबंध झज्जर से है, हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसने निकाला था? पंडित श्रीराम शर्मा ने। हरियाणा का इतिहास किसने निकाला था? पंडित श्रीराम शर्मा ने। और नवरत्न, जो नवरत्न समाचार पत्र है या नवरत्न किसकी रचना है? तो आप बताएंगे पंडित श्रीराम शर्मा जिनका संबंध झज्जर से है। हरियाणा का इतिहास, हरियाणा तिलक और नवरत्न जो पुस्तक है वो भी पंडित श्रीराम शर्मा की है, जिनका संबंध कहां से भैया? झज्जर से है। ठीक है। हरियाणा का इतिहास किसने लिखी थी? यह भी पंडित श्रीराम शर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा जिले में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? हरियाणा के हिसार जिले से, हरियाणा के हिसार जिले से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे दोस्तों, शहजादा मोहम्मद आजम ने। हरियाणा के हिसार जिले से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे शहजादा मोहम्मद आजम 1857 की क्रांति में हिसार से लड़ा था। हिसार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? तो आप बता देना शहजादा मोहम्मद आजम ने। और हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में क्रांति की शुरुआत मई महीने के तीसरे वीक में हुई थी। मई महीने के तीसरे वीक में हिसार से क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। माटी का मोल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? माटी का मोल, माटी का जो मोल उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो आप बताएंगे जय नारायण कौशिक।
माटी का मोल किसने लिखा था? जय नारायण कौशिक ने लिखा था। मेहंदी रचे हाथ किसने लिखे थे? रमेश चंद्र जैन ने लिखे थे। साएं अपने अपने किसने लिखे थे? राजकुमार निजात ने लिखे थे। तो ये यादें रखना है कि जो माटी का मोल उपन्यास है, माटी का मोल उपन्यास लेखक के जो उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? तो जय नारायण कौशिक इसके लेखक है। बहुत अच्छा। HVPNL का पूर्ण रूप क्या है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। HVPNL याद रखिएगा, HVPNL का पूर्ण रूप क्या है? तो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड इसका पूर्ण रूप है। किसका? तो आप बताएंगे HVPNL, जिसका पूर्ण रूप है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। साथियों, यदि आपको हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। ये क्वेश्चन आपको HSS CET में काम आएंगे, ये क्वेश्चन आपको ग्राम सचिव कैनाल पटवारी में काम आएंगे, ये क्वेश्चन आपको जो भी HSSC के कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम होंगे उनके अंदर भी काम आने वाले हैं। मतलब हरियाणा के अंदर जो भी परीक्षाएं होंगी उन सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? ये तो आपको पता ही होगा। हरियाणा का सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे सिरसा। सबसे नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पंचकुला। सबसे साउथर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो आप बताएंगे मेवात। और सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो आप बताते ना साथियों, सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का यदि जिक्र किया जाए तो यमुनानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सी मस्जिद बाबर और इब्राहिम लोदी बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त करने के बाद बनवाई गई थी? हरियाणा की कौन सी मस्जिद ऐसी है जो बाबर ने बनवाई थी, लेकिन बाबर ने वो कब बनवाई थी? तो आप बताएंगे 1526 के युद्ध के बाद। पानीपत की पहली लड़ाई होती है 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के मध्य होती है? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होती है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई। इस युद्ध में, इस लड़ाई में, पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया। और इस इब्राहिम लोदी के मारने के बाद में बाबर ने पानीपत के अंदर ही एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम काबुली बाग मस्जिद था। काबुली बाग मस्जिद है, ये किसने बनवाई थी? तो आप बता देना साथियों, बाबर ने बनवाई थी काबुली बाग मस्जिद, जो कहां है? तो आप बताएंगे पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक और आपके सामने वो देखें, बहुत ही एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार। भारत में खेलों के लिए एक अलग महाविद्यालय बनाना और उच्चतम शिक्षा का पहला संस्थान कहां खोला गया था? भारत में खेलों के लिए एक अलग महाविद्यालय बनाने वाला उच्चतम शिक्षा संस्थान कहां खोला गया था? तो आप बताएंगे हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार के अंदर, जो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहां पर। चौधरी देवीलाल भारत के कौन से नंबर के उप प्रधानमंत्री बने थे? तो चौधरी देवीलाल का यदि जिक्र किया जाए कि कौन से नंबर के उप प्रधानमंत्री बने थे, तो चौधरी देवीलाल हरियाणा के 6ठे नंबर के उप प्रधानमंत्री बने थे। 6ठे नंबर, हरियाणा के नहीं, भारत के 6ठे नंबर के उप प्रधानमंत्री बने थे। कब से कब तक? तो आप बताएंगे 1989 से लेकर 1991 में बने। 2 साल तक रहे थे, लगभग 2 साल तक ये रहे थे देश के 6ठे नंबर के उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश की भागीदारी है? करनाल के अंदर एक्चुअल में एक बागवानी से संबंधित यूनिवर्सिटी खोली गई है। करनाल में एक बागवानी विश्वविद्यालय खोला गया है और यह बागवानी विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप के नाम से खोला गया है। करनाल में एक बागवानी यूनिवर्सिटी बनेगी और वो बागवानी यूनिवर्सिटी किस नाम से बनेगी दोस्तों? तो आप बताएंगे महाराणा प्रताप के नाम से बनेगी। करनाल के अंदर जो बागवानी यूनिवर्सिटी बनेगी, जो महाराणा प्रताप के नाम से बनेगी, ये बागवानी जो यूनिवर्सिटी है, ये बागवानी यूनिवर्सिटी जो इजराइल देश के सहयोग से बनेगी और जिसकी नींव का पत्थर रखा गया था 2016 में। साथियों, जिसकी नींव का पत्थर कब रखा गया था? तो आप बता देना 2016 में जिसकी नींव का पत्थर रखा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन। मराठा शासक ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में किला बनवाया था। मराठा शासक हुआ करता था। मराठा शासक कौन सा ऐसा मराठा शासक था जिसने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में किला बनवाया था? तो तात्या टोपे, याद रखिएगा। कौन सा मराठा शासक था जिसने भाई साहब महेंद्रगढ़ के अंदर एक किला बनवाया था? तो आप बता देना तात्या टोपे, जो मराठा शासक हुआ करता था, प्रसिद्ध मराठा शासक, बेहतरीन मराठा शासक, जो राव तुलाराम का अजीज दोस्त। इस तात्या टोपे ने महेंद्रगढ़ के अंदर कानोड़ का किला बनवाया था।
कानोड़ गेट कहां है तो आप बताएंगे रेवाड़ी में। कानोड़ का किला कहां है? महेंद्रगढ़ में। किसने बनवाया था? तात्या टोपे। तात्या टोपे का संबंध 1857 की क्रांति में कौन से स्टेट से रहा है? तो आप बताएंगे बिहार से। बिहार जिसका कैपिटल पटना है। पटना जो गंगा नदी के ऊपर है। गंगा जो गंगोत्री से निकलता है। गंगोत्री जो उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड जिसकी कैपिटल देहरादून है, और देहरादून हरियाणा के यमुनानगर के साथ में लगता है। बहुत शानदार, एकदम शानदार, एकदम शानदार। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थापित किया गया है? एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक बार क्वेश्चन सुनने की कोशिश करें। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो स्थापित किया गया? हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थापित किया गया है? तो आप बताएंगे हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर राष्ट्रीय जीव आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थापित किया गया। करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर राष्ट्रीय जीव आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो। हरियाणा का कौन सा पुरस्कार पुरुषों के लिए आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुषों के लिए, कौन सा पुरस्कार हरियाणा का ऐसा है, हरियाणा का कौन सा पुरस्कार ऐसा है जो मतलब पुरुषों के लिए आजीवन पुरस्कार, आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है साथियों? महाराणा प्रताप। ये सभी क्वेश्चन एचएसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों, और ये क्वेश्चन आपको काम आने वाले हैं ग्राम सचिव में, कैनाल पटवारी में, इन सभी एग्जाम में, क्लर्क में, पुलिस में, डी में, तो सभी में काम आएंगे। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य है? हरियाणा की कौन सी झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो आप बता देना दोस्तों, भिंडावास। भिंडावास जो झील है ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, और ये भिंडावास झील हरियाणा की सबसे सुंदर झील है। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बना था? 2009 में रोहतक में। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कब बना था? 2009 में। तो भिंडावास एक सुंदर झील है, और वहीं वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, जो कब बना था? 2009 में बना था। हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य की क्षमता पहचान किसने की थी? मतलब सुल्तानपुर जो झील है उसकी खोज किसने की थी? सुल्तानपुर झील की खोज 1971 में पीटर जैक्सन ने की थी। सुल्तानपुर जो झील है जो गुरुग्राम के अंदर है उसकी खोज किसने की थी? तो 1971 में पीटर जैक्सन ने उसकी खोज की थी। हरियाणा में सबसे कम ग्राम पंचायतें कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सॉरी भैया। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत? फरीदाबाद में। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत यदि पूछा जाए तो आप बता देना साथियों, यमुनानगर में। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत यमुनानगर में। सबसे कम ग्राम पंचायतों का यदि जिक्र करता है एग्जामिनर तो आप बताएंगे फरीदाबाद के अंदर सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। 11वीं सदी की अलबरूनी की इतिहास किताब उल हिंद में हरियाणा के कौन से सरोवर का वर्णन मिलता है? अलबरूनी जिसकी एक पुस्तक है जिसका नाम किताब उल हिंद या तहकीक हिंद है। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद में कौन से सरोवर का वर्णन मिलता है? तो आप बताएंगे ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। बहुत अच्छा। 2015 में हरियाणा सरकार की कौन सी योजना स्थानीय वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है? 2015 में हरियाणा सरकार की कौन सी योजना स्थानीय वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है? तो हर घर हरियाली योजना। कौन सी योजना है? तो आप बताएंगे हर घर हरियाली योजना है। हरियाणा में खालिस्तान मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो कोड़ी, एक छोटा मछली का आवरण, सिक्के और सुपारी का बना होता है। मांडा। हरियाणा का मतलब एक पवित्र धागा जो कोड़ी या सिक्के या सुपारी से बना होता है, तो कौन सा है? तो मांडा है। पश्चिमी हरियाणा के मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदान से राज्य के पश्चिमी में विभिन्न ऊंचाई आकार में बहुत से रेतीले टीलों का जो कारण भिन्न है जिसे कहते हैं बांगर। मतलब पश्चिमी हरियाणा का जो मैदान है उसे किस नाम से जानते हैं? जो राजस्थान के साथ में लगता है उसे बांगर के नाम से। बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यंत्र जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इकतारा के नाम से जाना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है? ये क्वेश्चन एक्चुअल में आपको आता है। वायु पुराण के अनुसार हरियाणा के किस जिले को या किस स्थान को हनुमान जी का जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है? तो हनुमान जी की जन्मस्थली के रूप में साथियों हम जानते हैं किसको? तो आप बताएंगे
कैथल को जानते हैं। कैथल जिसका पुराना नाम क्या है दोस्तों, तो आप बताएंगे कपिल सथल। हनुमान जी की जन्म स्थली के नाम से भी कैथल को जानते हैं, कपिल सथल जिसका पुराना नाम है। हरियाणा की काशी भी कैथल को कहते हैं, सॉरी छोटी काशी, हरियाणा की काशी भिवानी को कहते हैं। तो साथियों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। आपका एक शेयर काफ़ी कुछ तरक्की कर सकता है, ठीक है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, लेकिन आप शेयर ज़रूर करके जाना, ठीक है। सभी स्टडी ग्रुप में आप शेयर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।